नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। किसी भी भर्ती की खबर क्यों ना हो, उस वीडियो को बनाने में अलग ही खुशी मिलती है। लंबित परीक्षा पर निर्णय के बाद नई भर्ती के लिए भेजा जाएगा अध्याचन। शिक्षा सेवा चयन आयोग में स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति ना होने से अटका परीक्षा पर निर्णय। अब देखिए, आपको पता है अभी तक आज तक इस घंटे और इस मिनट तक शिक्षा सेवा चयन आयोग का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि कोई स्थायी अध्यक्ष मौजूद नहीं है। आप पहले खबर पढ़ लेते हैं। तो प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर लंबित भर्ती परीक्षा पर निर्णय होने के बाद ही नई भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को अध्याचन भेजा जाएगा। ऐसे में अभ्यर्थियों को नई भर्ती के लिए अभी इंतजार करना होगा। रिक्त हुए नए पदों का अध्याचन उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से आयोग को भेजा जाना है। जून 2024 में बड़ी संख्या में शिक्षक सेवानिवृत्त हुए हैं और अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के सैकड़ों पद रिक्त पड़े हैं। अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों के लिए भर्ती परीक्षा कराने से पहले रिक्त हुए नए पदों को भी पुरानी भर्ती में शामिल कर लिया जाए। अब यह फैसला आयोग को करना है कि पुराने विज्ञापन में नए पदों को शामिल किया जाना है या नहीं। आयोग में अभी तक स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई है, जबकि परीक्षाओं से जुड़े नीतिगत निर्णय अध्यक्ष को ही लेने हैं। सूत्रों का कहना है कि अगर आयोग की ओर से उच्च शिक्षा निदेशालय से नए पदों का अध्याचन मांगा जाता है, तो निदेशालय अध्याचन भेजेगा, और यदि आयोग 1017 पदों पर ही भर्ती के लिए परीक्षा कराता है, तो निदेशालय तभी अध्याचन भेजेगा जब पुरानी भर्ती परीक्षा शुरू करा दी जाएगी। अब देखिए, यहाँ पर सिर्फ दो मुख्य बिंदु हैं। पहला बिंदु तो ये है कि स्थायी अध्यक्ष जो कि अभी तक चुने नहीं गए हैं, मैंने पहले ही बता दिया था। अभी भी अध्यक्ष जो हैं स्थायी, वो चुने नहीं गए हैं, और जब तक स्थायी अध्यक्ष नहीं होगा तब तक बहुत से जो नीतिगत जो मामले हैं, जो अध्यक्ष की एक बोलते हैं डिस्क्रिशन पर होता है, मतलब वो अपने विवेक और अपनी बुद्धि से काम करता है, वो काम नहीं हो पाएंगे। क्योंकि जो परमानेंट व्यक्ति है या फिर जो स्थायी बंदा होगा, जो अधिकारी होगा, उसी के डिसीजन को माना जाएगा। अब जब स्थायी अध्यक्ष नहीं है, तो मान के चलिए कि फिलहाल ना तो पुरानी ना तो नई किसी प्रकार की कोई भर्ती नहीं है। दूसरी बात करते हैं जो नए पदों को जोड़ने की बात है। तो देखिए, जब भी कोई भी नोटिफिकेशन आता है किसी भी भर्ती का, तो उसमें एक साफ शब्द लिखा होता है, एक सेंटेंस पूरा होता है। क्या होता है वो सेंटेंस? कि किसी भी समय जो एजेंसी है उसके द्वारा पदों में जो इनक्रीज़ या डिक्रीज़, मतलब पदों की संख्या कभी भी बढ़ाई या घटाई जा सकती है। ये पूरा पूरा जो एक फैसला होता है, वो उस आयोग द्वारा या जो भी भर्ती करा रही एजेंसी उसके द्वारा किया जा सकता है। तो अगर अध्यक्ष के मन में ऐसा हो कि वो नए पदों को पुरानी भर्ती में जोड़ें, तो बिल्कुल जोड़ सकते हैं। ये नियम संगत है, माफ करिएगा, ये नियम में आता है। और अगर नहीं जोड़ना चाहेंगे तो बिल्कुल भी नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि वो उनके व्यक्तित्व पर है, उनकी मानसिकता पर है, या जैसे भी वो करना चाहें वो इस पर डिसीजन ले सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो यही है कि अध्यक्ष ही नहीं है तो आगे की बात नहीं कहेंगे। जब तक आपके पास, एक कहावत कहते हैं ना, कि जब तक आपके पास गिलास नहीं है तो पानी कहाँ है। जब तक आपके पास भूख नहीं है तो आप खाने की तरफ भागेंगे भी नहीं। तो कोई मामला नहीं है, कोई मसला नहीं है, अभी फ़िलहाल बैठिए जब तक अध्यक्ष का चयन नहीं हो जाता है। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कंटेंट पसंद आता हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।